अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अमरीन एक बार फिर से पैगाम ज़िंदगी में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई वो मुख्तलिफ मौजू पर थी और मेरी कोशिश है कि मैं जो भी वीडियोस आप लोगों से शेयर करूँ उसका कुछ ना कुछ एक मकसद हो। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं थोड़ा सा वालिदैन से मुखातिब होकर बना रही हूँ। और इसके साथ ही वो बच्चियां जिनकी शादी का डिसीजन माँ बाप लेते हैं तो वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब हम अपनी बेटियों को परवरिश दें, उनकी तरबियत करें, तो उन्हें कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझाएं। क्योंकि भाई जब वो दूसरे घर जाती हैं तो वो एक वैल्यू के तौर पर वहाँ पर काम करती हैं और उनका काम होता है कि वो उस घर को, उस माहौल को जहाँ तक हो सके खुशगवार बनाएं। और उनमें कितना टॉलरेंस होना चाहिए या किस बात पर उन्हें कहाँ रिस्पॉन्स करना है या कहाँ उन्हें जो है उस चीज़ को फर्दर नहीं बढ़ाना है। तो इन सारी चीज़ों की परवरिश हमें अपनी बच्चियों को देनी चाहिए ताकि वो वहाँ जाकर एक खुशगवार माहौल बना सकें। ये एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारा मेन मकसद है अपनी बेटियों के लिए वो हमें इसको समझाना है कि ये एक लिमिट है। यहाँ पर एक लिमिट है कि आपने अपना बेस्ट दिया, आपने टॉलरेट किया, सारी चीज़ों में आपने मैनेज किया, लेकिन एक हमें उन्हें बताना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है। अगर यहाँ से लिमिट क्रॉस होती है तो उनको समझाना है कि कहाँ उन्हें अपनी वॉइस रेस करनी है, अपनी आवाज़ उठानी है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि अगर कोई हाथ उठाता है उन पर तो वो उस पर आवाज़ उठाए, और अगर शौहर से ऐसा हुआ है तो उससे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर हुआ है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हराम कमाई और हराम खाना घर में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अपने शौहर से पूछे। और तीसरा, अगर उसके शौहर के कहीं और मामलात हैं तो इस पर हमें ये प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारी बच्चियां आवाज उठा सकें, क्योंकि ये एक लिमिट है और लिमिट का जो दायरा है वो अगर क्रॉस हो रहा है तो वो इतनी कैपेबल हो कि उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो अपनी बात को रख सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। और इसके साथ ही हमें इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपनी बच्चियों को एम्पावर्ड करना है। उसका जरूरी ये नहीं है कि उन्हें जॉब ही करनी है, लेकिन जब कोई भी ऐसा आजमाइश का वक्त आए तो उन्हें ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इनको कैसे परवरिश दूंगी या मैं कैसे इनकी बेहतर जिंदगी कर सकती हूँ। तो उनको उस वक्त सोचना ना पड़े। तो इस हिसाब से आप उनको एम्पावर्ड करिए, उनको एजुकेटेड करिए ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रन कर सके। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने खालिक से जो रिश्ता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करवाइए ताकि उन्हें इस बात का यकीन हो, इस बात का तवक्कुल हो कि अल्लाह की रजा के बिना कुछ नहीं होता। तो लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी है, बस उनकी आजमाइशें हैं जिस पर उन्हें सब्र भी करना है और अल्लाह की जात पर तवक्कुल भी करना है। इंशाअल्लाह इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। जज़ाकल्लाह खैर।